नमस्कार, कोर्ट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बानसूर के चतरपुरा गांव में एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। पिछले हफ्ते ही चतरपुरा, कराना और चैनपुरा गांवों से 5 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। ये नया पॉजिटिव केस भी 6 मई को मिले पॉजिटिव युवक के परिवार से ही है। बानसूर से प्रशासनिक और चिकित्सा टीमें गाँव में डेरा डाले हुए हैं। आपको बता दें कि अकेले बानसूर तहसील में मई महीने के अंदर 6 पॉजिटिव केस हो गए हैं। अलवर जिले की बात करें तो इस महीने 11 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। नए कोरोना पॉजिटिव की पहचान चतरपुरा गांव में हुई है। यह कोरोना पॉजिटिव पूर्व में चतरपुरा गांव में आए कोरोना पॉजिटिव के संपर्क सूत्र से आया है। इस कोरोना पॉजिटिव को अलवर के डेडिकेटेड हॉस्पिटल में उपचार के लिए भिजवाया जा रहा है। वह इसके संपर्क में आए सभी लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। बानसूर प्रशासन की आप सभी से अपील है कि आप सभी राज्य सरकार की कोरोना एडवाइजरी का पालन करें। वह इस आपदा की घड़ी में प्रशासन का सहयोग करें। बानसूर में अब कुल 6 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। भैंसलाना निवासी आकाश पारिक ने कोरोना वैक्सीन परीक्षण के लिए अपना शरीर दान देने की पेशकश की है। इस संबंध में पारिक ने कोटपुतली एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम लिखा पत्र सौंपा। पारिक के मुताबिक वे नर सेवा नारायण सेवा के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। विराटनगर के सोठाना गांव की पहाड़ियों में पेड़ से एक मानव कंकाल लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि इसकी पहचान गांव के ही दौलत धानका के रूप में हुई है। उसके पुत्र ने कपड़ों के आधार पर पहचान की। बताया गया है कि इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का लग रहा है। ये दिनांक 20/6/2017 की गुमशुदगी थाना पर दर्ज थी। दौलतराम सन्नो मूलाराम धानका निवासी सोठाना थाना विराटनगर की। कल शाम को सूचना मिली। एक व्यक्ति ने बताया कि मैं खींप लेने के लिए पहाड़ के अंदर ऊंचाई पर गया था। वो चूंकि वहाँ कोई व्यक्ति जाता नहीं है, लेकिन वो कोई औषधि लेने के लिए ऊंचाई पर गया था। उसने सूचना दी कि एक व्यक्ति पेड़ के ऊपर रस्सी के सहारे कंकाल लटका हुआ है, जिस पर सुबह पुलिस टीम वहाँ गई। फिर उसके बेटे को बुलाया गया मौके पर। तो अंतिम समय में जो उसने कपड़े पहनकर घर से गया था, वो कपड़े पहन रखे थे। और ये घटनाक्रम और घटनास्थल को देखते प्रथम दृष्टया आत्महत्या का पाया जाता है। पिछले रविवार को यानी 3 मई को कोटपुतली, पावटा, बानसूर और विराटनगर तहसीलों में भयंकर तूफान आया था। इस तूफान में 700 से ज़्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए थे। सैकड़ों ट्रांसफार्मर भी नीचे गिर गए थे। निसंदेह ये बिजली विभाग के लिए भारी नुकसान था। लेकिन 9 दिन बाद ये आम बिजली उपभोक्ता के लिए भारी परेशानी का सबब बन गया है। लोग परेशान हैं क्योंकि 9 दिन गुजरने के बाद भी कई इलाकों में न टूटे तार दुरुस्त हो पाए हैं और न ही गिरे हुए पोल ही खड़े हो पाए हैं। हालात ये हैं कि बिजली विभाग को फ़ोन कर कर के थक चुके लोग खुद ही तारों को खींचने में जुट गए हैं। साहब आंधी आया 9 दिन होगा। 9 दिन में पानी पीवा की समस्या आ रही है। लाइन लान सब पड़ी है। लाइन मैंने आयो को न आगा को काम है बेहद थे देख रहा तो प्रत्यक्ष प्रमाण के जरूरत सब में खुद ही लाग रहा था। अब 9 दिन होगा। अब परिस्थिति देखो, हैंडपम्प को 2 किलोमीटर के अंदर तो बताओ कैसे काम चला। साहब रीडिंग ले बताऊँ को नहीं छाप पर दे दी चले जाओ बाहर, वो बढ़ना पड़ जो मजबूर और जमींदार। संकट के इस समय में कुछ बिजली कर्मचारियों का व्यवहार भी समझ से परे है। लोगों का आरोप है कि लाइनमैन भी या तो फ़ोन नहीं उठाएंगे या फिर उपभोक्ताओं को ही धमकी देते नजर आएंगे। गोनेडा, पनियाला, कालूहेड़ा कई गांव ऐसे हैं जहां टूटे तारों को सही नहीं किया गया। नतीजा ये है कि इनमें करंट फैलने से कई पशुओं की मौत हो चुकी है। प्राकृतिक आपदा से जो विद्युत की समस्या आई थी वो लगातार अभी भी चली रही है। और इससे ये भी हो रहा है कि जानवर जो खेतों में जो लाइनें जा रही थी उनमें करंट आ रहा है, जिससे कि अभी पिछले कल परसों ही 2 भैंसें भी ख़त्म हो गई हमारे पनियाला में। और यहाँ जो विद्युत के जो उपकरण थे उनमें भी काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है। काफ़ी उपकरण जल गए विद्युत के भी। कोटपुतली की बात करें तो सिटी एरिया में भी दर्जनों स्पॉट्स ऐसे हैं जहां बिजली व्यवस्था 9 दिन बाद भी सुचारू नहीं हो पाई है। आप कल्पना कीजिए कि उन जगहों पर जहां लाइट आती है तो लोग पीने का पानी चला करके ले पाते हैं, और पीने का पानी जब आता है तभी वो जानवरों को भी पानी पिला पाते हैं। आज 9 दिन से उनको पानी कहीं दूर दराज से लेकर के आना पड़ रहा है। अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए भी वह लाइट की ओर निरंतर देख रहे हैं, और जितने भी राजनीतिक लोग हैं उनको फ़ोन कर रहे हैं कहीं से कोई व्यवस्था हो जाए। लेकिन बिजली विभाग बिल्कुल नाकाम है। कोई व्यवस्था इस क्षेत्र में सुधार नहीं कर पाए हैं। आज 9 दिन के बाद भी
आज गोनेडा के डोइयों की ढाणी है, वहाँ पर भी लाइट आज तक नहीं पहुँची है 9 दिन के अंदर। और आज ही डालूका वाली ढाणी से भी एक कॉल आया, वहाँ पर भी डीपी गिरी हुई है। ऐसी अनेक जगहों से निरंतर शिकायत आ रही हैं, यहाँ तक कि तो आज इस लॉकडाउन के समय के अंदर भी एक डीपी आज भी स्वामियों की ढाणी रूपपुरा के पास रात्रि को चोरी हुई है। बिजली विभाग का यह है उनको कहना किसानों को कि 9 से 10 दिन लगेंगे डीपी देने में, तो मैं कहूँ तो सोचता हूँ कि कैसी ये व्यवस्था है। हालांकि बिजली विभाग की अपनी समस्याएं हैं, संसाधन कम है और तूफान ने नुकसान बहुत ज़्यादा कर दिया है। कोटपुतली सिटी एईएन सुरेश गर्ग का कहना है कि काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। लगभग 820 पोल जो है टूटे थे, जिसमें से 350 पोल अभी तक हम खड़े कर चुके हैं और लगभग सभी मुख्य गांवों की विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। और बाकी के ढाणियों में या खेतों में बसने वाले एग्रीकल्चर उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति में अभी थोड़ी कमी हुई है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जितना स्टाफ था, जितनी लेबर थी, वो पहले आबादी क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति में लगा रखी थी। यहाँ से अब हम जो है खेतों की तरफ बढ़ रहे हैं और आने वाले 7 से 10 दिनों में सभी कृषि उपभोक्ताओं की भी विद्युत आपूर्ति चालू कर दी जाएगी। बदहाल होती जा रही इस व्यवस्था में सबसे बदनुमा दाग है बिजली के तार जोड़ने में की जा रही राजनीति। लोगों का आरोप है कि कांग्रेस वोट बैंक वाले इलाकों में तुरंत बिजली सप्लाई दुरुस्त कर दी गई, जबकि कुछ इलाकों में इसलिए 9 दिन बाद भी बिजली कटी हुई है क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। यहाँ के अधिकारियों ने कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा जो नाम और सूची दी गई, वहाँ की लाइट तो तुरंत चालू कर दी, लेकिन कई जगह एक ही गली के अंदर लोग गए। कोटपुतली के श्याम हॉस्पिटल के पीछे जो ढाणी है, उस ढाणी में एक घर की लाइट चालू करके आ गए, लेकिन एक लाइट वाले को ये कहकर आए कर्मचारी कि ये बीजेपी कांग्रेस का झगड़ा है, तेरी लाइट नहीं चालू होगी। अनेक आरोप अलग अलग जगह से लोग लगा रहे हैं। लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि मेरे गांव के अंदर आधी लाइट आ गई, आधी नहीं आई, तो इसके कारण तो कुछ नहीं। इस तरह से कोई मेरी जानकारी में तो ऐसा है नहीं। अगर आप को ऐसा लगता है तो कोई हमारे समक्ष पेश करें, हम इसकी जांच करेंगे और जो भी कठोर कार्रवाई है, जो गलत कर रहे हैं, इस तरह की कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले 9 दिन से लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है और सबसे ज़्यादा दिक्कत इंसान और पशुओं के पीने के पानी की हो रही है। ये सरासर उपभोक्ता अधिकारों का हनन तो है ही, मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सरकार बिजली नहीं आने वाले इन दिनों के स्थायी शुल्क में छूट देगी। महेंद्र सैनी, कोट न्यूज़। कोट न्यूज़ बुलेटिन में अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में पहली बार घटी एक घटना। Acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room. I will join the army. Art room. I want to be an artist. Music room. I want to become a musician. Modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. We at TRIS believe in all-round development of the child. We not only provide the excellence in academics, but we focus also in the sports. For the betterment of academics, we have recruited the high professional faculty from all over India. We are also providing the IIT and NEET coaching with the highly professional coaching staff. Our main focus is every child should be given proper weightage and they may get their cherished goal in their life. The Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. DP
DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. ब्रेक के बाद कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में कल एक अद्भुत मौका देखने को मिला। ऐसा पहली बार हुआ जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक साथ एक स्क्रीन पर संवाद करते दिखे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कल राज्य के सभी विधायक और सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर संवाद किया था। वसुंधरा राजे लखनऊ से वीसी में जुड़ी थी और आश्चर्यजनक रूप से वे पांचों संभाग के संवाद के दौरान मुख्यमंत्री के साथ जुड़ी रही। कई जनप्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का एक साथ अभिवादन किया। I'm sitting over here. I think that 17th को हो जाएगा तो we'll be able to go. Yeah. I'm looking forward to that. आप सोचो हमारे आपके लिए तो पढ़ रहा है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मोटर गैराज राज्य मंत्री और कोटपुतली विधायक राजेंद्र यादव ने भी शिरकत की। यादव ने मुख्यमंत्री को हमारे इलाके की कोरोना वस्तु स्थिति के साथ साथ अपने प्रभार वाले डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के हालात से भी अवगत कराया। कोटपुतली में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोरोना योद्धा स्वास्थ्य कर्मियों और मातृशक्ति सफाई कर्मियों का सम्मान किया। सरदार जनाना अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मान स्वरूप रुमाल देकर पुष्प वर्षा की गई। नागाजी की गौर पीएचसी में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान भी किया गया। इसके साथ ही पालिका पार्क में सफाई कर्मियों की आरती उतारकर धन्यवाद दिया गया। सह संयोजक राजेंद्र हिंदू ने बताया कि निःशुल्क राशन वितरण समिति की तरफ से अब तक 2000 राशन किटें वितरित की जा चुकी हैं। संघ की तरफ से कल भी पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया था। रामसिंहपुरा में राशन डीलर की तरफ से होम डिलीवरी की जा रही है। सहयोगी पत्रकार मनोज शर्मा ने बताया कि प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम गेहूं के अलावा 1 किलोग्राम दाल भी दी जा रही है। खरखड़ी गांव में वितरण हो चुका है और रामसिंहपुरा में चल रहा है। इसके बाद चांदचकी और नवरंगपुरा में किया जाएगा। पावटा सीएचसी में आज उस समय भीड़ इकट्ठा हो गई जब इसकी छत पर एक आवारा सांड चढ़ गया और इधर उधर दौड़ने लगा। अस्पताल के स्टाफ और मरीजों में इस वजह से हड़कंप भी मच गया। ग्रामीणों ने किसी तरह धकेल कर इसे नीचे उतारा। इस दौड़ भाग में सांड के पैरों में छत से निकले हुए सरियों से खरोंचें भी आ गई। बाद में इसे नीचे उतारकर इलाज किया गया। टस्कोला गांव में आवारा कुत्तों के हमले में एक मोरनी घायल हो गई। सूचना पर पहुंचे एलएसए गोविंद भारद्वाज ने बताया कि राष्ट्रीय पक्षी के पेट में बड़ा घाव हो गया था। सर्जरी के बाद मोरनी को वन कर्मियों के सुपुर्द कर दिया गया। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोर्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।